नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर की। जी हां, एक बार फिर से विवादों में है। विवाद इनके लिए कुछ नया नहीं है। संजय मांजरेकर को आप क्रिकेट का राखी सावंत भी कह सकते हैं। जी हां, बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है राखी सावंत, उन्हें जिस तरीके से अपने जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, कुछ इसी तरीके से ये भारत के पूर्व क्रिकेटर है मांजरेकर साहब, इनके साथ भी कुछ यही प्रॉब्लम है। जब क्रिकेट का बल्ला लेकर मांजरेकर साहब उस दौर में जब ग्राउंड पे उतरते थे बल्लेबाजी के लिए, तो खुद तो जब अपने बल्ले से ग्राउंड पे कुछ कर नहीं पाए, वो मांजरेकर साहब हाथों में माइक लेकर कमेंट्री बॉक्स में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली पे इशारों में बिना नाम लिए निशाना साधते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, कमेंट्री बॉक्स में क्या कुछ मांजरेकर ने कहा है। लीड्स टेस्ट के दौरान, पहले दिन के खेल के दौरान, जब टीम इंडिया का स्कोर 87 रन था, उस वक्त केएल राहुल ऑफ स्टंप के बाहर जाती एक गेंद को छोड़ते हैं। वो गेंद विकेट कीपर के हाथ में जाती है। उसके बाद क्या कुछ मांजरेकर साहब उस दौरान कहते हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। वो एक बार चलाइए स्क्रीन पे, और मांजरेकर साहब का ये बयान है। यह आपके सामने एक और उदाहरण है। राहुल की जगह अगर यहां कोई पूर्व बल्लेबाज होता तो इस ललचाने वाली गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश जरूर करता। अब दुनिया जानती है पूर्व बल्लेबाज कौन होता और किसकी बात कर रहे हैं मांजरेकर साहब, और फिर मुश्किल में पड़ता। लेकिन ये दोनों बैटर जायसवाल और राहुल ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे, और इसे कहते उड़ता तीर लेना। और मांजरेकर साहब एक बार फिर से उड़ता तीर लेकर फंस गए, और सोशल मीडिया पे फैंस ने जो है लतार लगा दी और जमकर जो है क्लास ली जा रही है मांजरेकर साहब की कि इस वक्त विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, बाहर है, इसके बावजूद जबरन क्यों उन्हें घसीटा जा रहा है, बेवजह क्यों किसी को बदनाम करने की कोशिश बार बार इस कमेंटेटर द्वारा किया जा रहा है। मांजरेकर साहब ये कहते हैं कि अगर इस वक्त जो है केएल राहुल जिस तरीके से बॉल को छोड़ रहे हैं, इस जगह कोई और पूर्व क्रिकेटर होता, बिना नाम लिए विराट का ही वो जिक्र कर रहे हैं, अगर वो होता तो इस बॉल के साथ छेड़छाड़ वो जरूर करता। तो मांजरेकर साहब को मैं बताना चाहता हूं, मांजरेकर साहब उस खिलाड़ी को सिखा रहे हैं। पूरे करियर में मांजरेकर साहब ने जितनी सेंचुरी लगाई है, विराट कोहली उसका डबल सेंचुरी लगा चुका है। और एक और चीज दर्शकों के लिए जानना जरूरी हो जाता है, ये संजय मांजरेकर साहब अपने ही देश में, विदेश तो छोड़िए, भारत में एक भी शतक नहीं लगा पाए अपने पूरे करियर में। मांजरेकर साहब का एक बार क्रिकेटिंग करियर आपको दिखलाते हैं, एक बार स्टैट दिखाइए। ये है मांजरेकर साहब का स्टैट जो विराट कोहली पे सवाल उठाते हैं। 37 टेस्ट में 2043 रन इन्होंने बनाया है पूरे करियर में, 4 शतक है, वो भी भारत में नहीं है। इसके अलावा और आपको कौन कौन देश में ये भी बताएंगे। 74 ओडीआई इन्होंने खेला है। देखिए कहां शतक मांजरेकर साहब का है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खिलाफ 2 शतक, एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ और एक जिम्बाब्वे के खिलाफ है। जिम्बाब्वे में तो वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान में कुल 4 शतक अपने पूरे करियर में मांजरेकर साहब लगाते हैं और 2000 रन बनाते हैं। वो मांजरेकर साहब विराट कोहली की टेक्निक पर सवाल उठा रहे थे। विराट कोहली का नाम लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में बने रहना था, उन्हें मजा लेना था, इस वजह से इस तरीके की चीजें वो करते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रविंद्र जडेजा के साथ उन्होंने ऐसा ही किया। इरफान पठान के ऊपर इसी तरीके की टिप्पणी देकर वो विवादों में बने रहते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे मांजरेकर साहब का हमने दिखाया क्रिकेट करियर में उन्होंने खुद क्या किया। जब खुद से बल्ला पकड़ा तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब हाथ में माइक आ जाता है तो कई ऐसे इनके जैसे हैं वहां पे जो बयान बहादुर बनते हैं हाथों में माइक लेकर। लेकिन जब हाथों में बल्ला जिस वक्त था और ग्राउंड में बड़ी जिम्मेदारी मिली थी देश के लिए, तब ये लोग कुछ नहीं कर पाते। और सलाह किसे देते? विराट कोहली की। हमने विराट का कोई स्टैट, कोई आंकड़ा इसलिए यहां चलाना जरूरी नहीं समझा है क्योंकि ये मांजरेकर साहब अभी उस लायक नहीं हुए कि इनकी तुलना हम विराट कोहली से कर दे। तो विराट अपने जगह विराट है, वो क्या है वो दुनिया जानती है विराट को लेकर। और कहीं ना कहीं ये मांजरेकर साहब को सोशल मीडिया में रहना था, लाइमलाइट में रहना था, इसीलिए इस तरीके की कंट्रोवर्सी वो करते रहते। उन्हें पता है कि थोड़ा बहुत भी अगर मैं इस तरीके की चीज़ें करूँगा, मेरे पे चर्चा होगा, मेरे पे न्यूज़ बनेगा, मेरी तुलना लोग करने लगेंगे। इस तरीके की चीज़ें इनके साथ है, और इनके साथ ये प्रॉब्लम अगर मांजरेकर साहब के साथ बहुत समय से देखा जा रहा है, और अगर इसे कंटिन्यू रखते हैं तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इस वक्त क्रिकेट फैंस लतार लगा रहे हैं और खड़ी खोटी इन्हें सुना रहे हैं,
ये इन्हें सुनने की फिर आदत इन्हें डालनी पड़ेगी अगर ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं तो। फिलहाल जो कुछ टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर पे संजय मांजरेकर ने कहा है उसे आप लोग कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन इसके साथ जो है एक बात और एक जानकारी दे देते हैं दर्शकों को। केएल राहुल के जिस ऑफ स्टंप के बाहर जाती बॉल के छोड़ने की मांजरेकर साहब तारीफ कर रहे थे, दरअसल इसके कुछ ही देर बाद वैसे ही बाहर जाती गेंदों पे ही केएल राहुल आउट हो जाते हैं, स्लिप में कैच देते हैं। इसके बावजूद जो है तब मांजरेकर साहब का जुबान नहीं खुलता, तब मांजरेकर साहब कुछ नहीं बोलते हैं, वहां चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले राहुल के कंधों पे बंदूक रखकर मांजरेकर साहब जिस तरीके से चला रहे थे और निशाना किसी और पे साध रहे थे और कह रहे थे वो होता तो छेड़छाड़ करता, जब राहुल वही छेड़छाड़ करके आउट होते हैं तब क्यों नहीं ये कुछ बोलते, तब क्यों नहीं सवाल उठाया जाता है? तो इस तरीके का दोहरा रवैया ये बराबर उठाते रहे। टीवी चैनलों में कमेंट्री बॉक्स में देखा गया है संजय मांजरेकर के साथ ये समस्या होती रही है और इसीलिए कई सारे क्रिकेटरों के साथ जो है इनका जो है अब संबंध पहले से खराब होते जा रहे हैं, बेहतर संबंध नहीं रहे हैं। तो ये कुछ संजय मांजरेकर का हमने आपको इतिहास बतलाने की एक कोशिश की। बाकी संजय मांजरेकर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।